Question number 24. Prepare a bank reconciliation statement. So bank overdraft as per passbook. So bank overdraft as per पासबुक। अभी देखो ओवरड्राफ्ट है तो माइनस वाली साइड आएगा 80,000। फिर इसके बाद देखो हमने वर्किंग नोट बनाया है कैश बुक, बैंक कॉलम, बैंक स्टेटमेंट। इसमें ये डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अभी हम बैंक पासबुक के से स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमें कैश बुक तक जाना है। तो कैश बुक को हमने कॉपी करना होगा और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे हमें रिवर्स करना है। ठीक है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,000। जैसे आपने चेक इशू किया 3,000 का तो आपने यहाँ से माइनस कर लिया कैश बुक से, लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। ठीक है। तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ बैंक में। सो 3,000 यहाँ से माइनस हुआ और हमने कॉपी करना है, मतलब माइनस ही करना है। सो लेस चेक इशूड बट नॉट yet presented फॉर पेमेंट। फिर है थर्ड पॉइंट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। जैसे आपको चेक मिला, आपने 2,000 अपने कैश बुक में प्लस कर लिए, लेकिन बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुए हैं, तो हमने क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब प्लस का प्लस में आएगा। सो एड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल नाउ। फिर है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए होंगे 300 माइनस, जो कि कैश बुक में नहीं लिखे हैं। तो इसका हमें रिवर्स करना है, जो बैंक स्टेटमेंट में है, तो माइनस वाला प्लस करना है 300। बैंक चार्जेस, तो इनको प्लस कर लेंगे। सो 2,300 और 83,000, तो बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो ये प्लस माइनस वाली साइड ज्यादा है, सो 80,700। ठीक है। तो अब ये माइनस वाली साइड ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, या फिर कैश बुक का है तो क्रेडिट बैलेंस। इनका टोटल कर लेंगे 83,000, 83,000। सो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो पासबुक में जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट है मतलब माइनस का है 36,000। फिर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये देखो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, पहले हम ये देख लेते हैं कैश बुक का डेबिट क्रेडिट। सो डेबिट क्रेडिट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इसे हम पासबुक का हमें बैलेंस दिया है और हमें कैश बुक तक जाना है, तो जहाँ जाना है उसे हम कॉपी करेंगे और जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है। फिर इसमें है
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 19,700। तो जैसे आपने चेक इशू किया, आपने अपने यहाँ से कैश बुक से माइनस किया, लेकिन वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ है, वहां से माइनस नहीं हुआ है बैंक से। तो हमें कॉपी करना है, तो हम माइनस करेंगे 19,700। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा है चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो जैसे ही आपके पास चेक आया, आपने अपने कैश बुक में प्लस किया, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं दिया है, बैंक में प्लस नहीं हुआ है, तो हमने क्या करना है, कॉपी। तो ये प्लस में करेंगे 25,000। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड 9,000। यानी आपने कैश बुक में चेक को प्लस कर लिया है, कि आपके पास चेक आया तो आपने प्लस कर लिया, लेकिन आपने बैंक में दिया ही नहीं प्लस होने के लिए, तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो प्लस है, तो हमें प्लस ही करना है क्योंकि कॉपी करना है। सो 9,000। चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय कस्टमर 11,000। तो किसी ने आपके बैंक बैंक अकाउंट में, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो प्लस कर दिया 11,000, जो कैश बुक में नहीं हुआ है, तो हमें रिवर्स करना है, प्लस का क्या करना है, माइनस। सो 11,000। अभी सब हो गया, ये इसका टोटल करते हैं। 36,000 प्लस 19,700 प्लस 11,000, 66,700 माइनस 34,000, 32,700। तो ये आ जाएगा 66,700, 66,700। और ये देखो माइनस की साइड ज्यादा है ना, 66,700, तो फिर ओवरड्राफ्ट आएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश, या फिर आप क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन 31st March 2025 पासबुक ऑफ सपना शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है हमें। सो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब माइनस, नेगेटिव, कितना दिया है, 10,000। फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है चेक्स ऑफ अमाउंटिंग रुपीज 8,000 ड्रॉन ऑन 25th March 2024
of which checks of 5,000 cashed in April 2024. तो 8,000 के चेक्स जो हमने इशू किए थे उसमें से 5,000 के चेक अप्रैल में कैश हुए हैं। मतलब 31 मार्च तक का क्या पोजीशन था कि हमने 8,000 के चेक इशू किए, तो यहाँ से हमने माइनस किया और यहाँ से केवल 3,000 के चेक्स ही माइनस हुए हैं, क्योंकि 5,000 के तो अप्रैल में हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने 5 और 3 में डिवाइड कर लिया। अब 3,000 का तो दोनों जगह हुआ है, उसका कुछ नहीं करना है। हाँ, जो ये 5,000 है यहाँ पर माइनस है, तो हमें देखो, हमने स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी पासबुक से। तो पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट, तो उसको तो हम करेंगे रिवर्स, और जहां हमें पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस तक उसको हमने करना है कॉपी। तो अब ये 5,000 का माइनस हो रहा है यहाँ पर, वो 5,000 को हमने माइनस करना है यहाँ भी। तो ये 5,000, सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च, क्योंकि वो अप्रैल में हुए हैं। ठीक है, फिर है checks paid into bank for collection 5,000 but 2,200 could only be collected in March. सो 5,000 आपने जैसे ही आपको चेक मिले आपने अपने आप प्लस कर लिए, लेकिन बैंक में केवल 2,200 प्लस हुए हैं। ठीक है, अब देखो इस 5,000 को हमने 2,200 और 2,800 दो में डिवाइड कर लिया। अब 2,800 का डिफरेंस है, तो यहाँ प्लस हो रहा है कैश बुक में और हमें कॉपी करना है, तो हम प्लस कर लेंगे 2,800। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। उसके बाद है बैंक चार्जेस 25 एंड डिविडेंड 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक couldn't बी शोन इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 25, तो वो बैंक में आ जाएंगे 25 माइनस में, और जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला है वो 350 प्लस में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें कैश बुक में नहीं हुई, तो डिफरेंस है, तो हमें रिवर्स करना है। सो जो 25 का माइनस है वो प्लस कर लेंगे बैंक चार्जेस, और एक था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो वहां पे 350 प्लस में था वो हम माइनस में कर लेंगे, रिवर्स करना है। फिर ए चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो 600 हमने कैश बुक में डेबिट किया है। ठीक है, कैश बुक में, लेकिन हमने बैंक में दिया ही नहीं, तो ये यहाँ प्लस हो रहा है और इसे हमने कॉपी करना है, तो हम 600 प्लस में ही रखेंगे। सो चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये जो कस्टमर से बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ, ये बैंक में तो प्लस हो गया होगा 5,000 बैंक में, लेकिन ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो 5,000 का यहाँ प्लस हो रहा है, इसे रिवर्स करना है, तो माइनस। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो क्वेश्चन डन, हम इसे टोटल कर लेते हैं।
तो 28, 25 प्लस 600, 3425, फिर 10,000, 5,000, 350 प्लस 5,000, 2350 माइनस 3425, 16,925। इसमें देखो माइनस का साइड ज्यादा है, सो ओवरड्राफ्ट, या फिर आप बोल सकते हो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक का बताना है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक टोटल।